अच्छा सुनाई देता है, सुनाई दे रहा होगा, ठीक है चलो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब मत देखो अभी फिलहाल के लिए, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाद में देखते, ठीक है ये सब मत देखो, ये सब मेरे लिए तुम्हारे लिए नहीं है। अभी ये देखो नीचे का देखो, ठीक है होप्स अपारेटस को थोड़ी देर भूल जाओ। अभी ये देखो बेसिक चीज़ें देखो, ठीक है एम का सॉरी हाँ बेसिक फार्मूला देखो। अच्छा हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में फार्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल टू, फटाफट देखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, जब तुम्हारा डेंसिटी बढ़ेगा तो तुम्हारा मास बढ़ेगा, या जब मास बढ़ेगा तब तुम्हारा डेंसिटी बढ़ेगा। तो जब मास बढ़ेगा, ठीक है जब मास बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। इतना समझा, मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ये समझ आया, ठीक है। अच्छा अब जब मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, तो बट ऑब्वियस जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है इतना समझा, ठीक है चलो। ये तो बेसिक था, मैंने तुम्हें बेसिक से पढ़ाया। हाँ अच्छा एक चीज, अभी ये हो गया। अभी ये बताओ, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है ये याद रखो। टेम्परेचर बढ़ा, डेंसिटी कम हुआ, क्यों हुआ, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा ना। तो एनर्जी गेन करेंगे, जब एनर्जी गेन करते हैं ना तो क्या होता है, वो लोग सब दूर 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 भागने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे मेरा डेंसिटी कम हो गया, इतना समझा। जैसे अगर 5 से 6 हो गया कुछ किसी का भी टेम्परेचर, तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, समझा। क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं, वो दूर 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 चले जाते हैं, इतना समझा। बस ये समझिए। अब हम अपने मेन टॉपिक पे, वो है होप्स अपैरेटस। और एक चीज़ सॉरी एक और एक चीज़, कि हमेशा जो भारी चीज़ होता है, ठीक है हमेशा जो भारी चीज़ होता है वो हमेशा नीचे जाता है, और हल्का चीज़ हमेशा ऊपर आता है, हल्का चीज़ हमेशा ऊपर आता है, ये याद रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्शन, CONVECTION, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है सिंपल भाषा में इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। प्लीज हैंड राइटिंग को थोड़ा देख लो, ठीक है। तो भारी चीज नीचे जाएगा और हल्का चीज ऊपर आएगा, इतना समझा, ठीक है। तो हम लोग ने 3 चीजें पढ़ी स्टार्टिंग में, कि जैसे जैसे मेरा ये क्या बोला, जैसे जैसे मेरा डेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा मास बढ़ेगा, या जैसे मेरा मास बढ़ेगा वैसे मेरा डेंसिटी बढ़ेगा। दूसरा जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तब मेरा डेंसिटी कम हो जाएगा। और तीसरा कन्वेक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यस या बेबी, वेरी गुड, इट्स 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसको एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो 4 से 0 होगा, सॉरी 0 से 4 तो फिर कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, हाँ। तो 4 से 0 जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्यों बोलते हैं, अच्छा हम लोग ने तो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब भी टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगा। अगर मेरा डेंसिटी बढ़ जाएगा तो मेरा वॉल्यूम कम होना चाहिए। जो हम लोग ने अभी पढ़ा, डेंसिटी बढ़ रहा है तो मेरा वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, वाटर का एक यूनिक प्रॉपर्टी है ये, कि वो उल्टा काम करता है, ठीक है। 4 से 0 जब सब लोग जब घट जाते हैं तभी वो क्या करते हैं, 4 से 0 वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है उसका डेंसिटी कम होते रहता है। तो इससे हमें एक और एक चीज़ पता चलती है कि 4 में हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी होता है, ठीक है इतना समझा। ये मैंने बहुत इजी करके समझा है, इससे इजी मुझे नहीं आता भी करने में, समझा। ये हो गया
तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डेंसिटी। क्यों हुआ? देखो 4 से 0 वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक्सपैंड होता है। अब जैसे जैसे एक्सपैंड होगा वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाता है। एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम हो जाएगा। देखो इनवर्स रिलेशनशिप मैंने बताया, तो डेंसिटी कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? समझा? ठीक है, वाटर इधर एक्सपैंड करता है। 4 से 0 जब हम उसको ठंडा करते हैं वो ये क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय वो एक्सपैंड करता है, इसीलिए 4 में हम बोलते हैं उसका मैक्सिमम डेंसिटी। उसके बाद एक्सपैंड होने लग जाता है तो उसका डेंसिटी कम 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 होने लग जाता है। ठीक है, इतना समझो। अभी बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे, ज़्यादा फोकटबाजी नहीं करेंगे। अय्या सॉरी, हाँ हाँ, नहीं उड़ गया था। ठीक है, अब ये जो है होप्स अपैरेटस, ये सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में, ये विकिपीडिया में था, जो है एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज बुक में ये है वो है, इतना नहीं पढ़ने का। देखो होप्स अपैरेटस का एक ये चीज़ है कि हमें क्या दिखाना है कि पानी एक्सपैंड होता है, 4 से 0 में एक्सपैंड होता है और उसका डेंसिटी 4 में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि 4 के बाद वो एक्सपैंड होने लग जाता है। जब वो 4 के बाद एक्सपैंड हो रहा है तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, तो 4 पे उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ये दिखाना है ना इसमें होप्स अपैरेटस में। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 2 थर्मोमीटर लेते हैं। तो थर्मोमीटर को छोड़ दो, थर्मोमीटर हमारा वाटर का पहले रूम टेम्परेचर क्या दिखाता है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, हर जगह 20 ही मिला है मुझे, तो 20 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि बीच में एक ट्रफ रहता है जिसमें हम लोग क्या डालते हैं, उसमें बर्फ डाल देते हैं। ठीक है, तो भी ऐसे सपोज एक ऐसा apparatus है और इसमें ऐसा ट्रफ है। ठीक है, प्लीज़ मेरी ड्राइंग को इग्नोर करो, कुछ और दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन जाने दो भी। ठीक है, तो इसमें सब बर्फ 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 है। ठीक है, तो कि बर्फ 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 क्या करता है, ये जो बीच का पानी है इसको ठंडा करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये जो बीच का पानी जो ठंडा 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 हो जाता है तो ये 20 से 4 में आएगा। ठीक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस से किधर आएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। समझा इतना कि 20 से वो ठंडा ठंडा हो के 4 आएगा। अब 4 पे आके रुकता क्यों है? लॉजिकल क्वेश्चन दी थी, 4 पे आके क्यों रुकेगा? क्योंकि 4 पे आके वो भारी हो जाता है, पानी क्या उसका मैक्सिमम डेंसिटी पहुंच जाता है, वो भारी हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, एक्सपेंशन शुरू होने से पहले हमने कन्वेक्शन पढ़ा था, भारी चीज़ नीचे आ जाएगा और हल्का चीज़ ऊपर चला जाएगा। तो जो भी वार्म वाटर है जिसका अभी तक कूलिंग नहीं हुआ है, ठीक है, वो सब ऊपर आ जाएगा और ये 4 डिग्री सेल्सियस जो कि ये पानी भारी हो चुका है, ये सब नीचे 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 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे का पार्ट पूरा भारी पानी रहता है और ये भारी पानी मतलब मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर रहता है, और मैक्सिमम डेंसिटी किस पे आता है, 4 डिग्री सेल्सियस। इतना समझा? ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, पूरा नहीं करूँगी, कि जो पानी होता है ये बीच में जो ट्रफ रहता है इसमें आइस रहता है, इस आइस से पूरा कूल हो जाता है, कूल होके वो 4 पे आके रुक जाता है, क्योंकि 4 पे उसका मैक्सिमम डेंसिटी रहता है, 4 पे आके उसका मैक्सिमम डेंसिटी रहता है। उसके बाद वो एक्सपैंड करने लगेगा, इसलिए एक्सपैंड करने से पहले जितना भी भारी पानी वो सब नीचे आ जाएगा, वो एक्सपैंड नहीं करेगा, भारी पानी नीचे आ जाएगा और वार्म वाटर पूरा ऊपर चला जाएगा। अभी भारी पानी हमेशा ही नीचे रहेगा और उसका टेम्परेचर हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि भारी चीज़ हमेशा नीचे रहती है और जो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 में ही आती है, उसके आगे एक्सपेंशन चालू हो जाता है। इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस ये नीचे वाला रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इधर सिर्फ भारी चीज़ें ही रहती है। इतना समझा? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ये उस बुक में लिखा रहेगा। अभी ये सब नीचे तो आ गया, अभी नीचे का पानी क्या उड़ नहीं जाएगा, वो सब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे का पानी सब ऊपर चला जाएगा ओलो की बारी में। तो ऐसे बोलते हैं ना, बार बार एक के बाद एक बारी बारी वो लोग आते हैं कूलिंग करने। ठीक है, अभी कूलिंग करने से सपोज अभी 4 डिग्री तक इतना तक भर चुका है तुम्हारा। ठीक है, अब इसके आगे तो कूलिंग ही होगा, इन लोग के पास ऑप्शन नहीं है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग 4 से 0 पे जाते हैं। ठीक है,
जिनके पास ऑप्शन में जो बीच में फंस चुके हैं वो 4 से 0 में जाएंगे। ठीक है, ये सब पेपर में मत लिखना बीच में फंस गए, ये सब सिर्फ इनफॉर्मल टॉकिंग्स दे में राइट इन द पेपर, राइट वॉट एवर इज गिवन इन योर बुक। ठीक है, तो ये 4 से 0 जाएगा, 4 से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन से मेरा जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो गया मतलब ये सब करके ऊपर चला जाएगा। तो जो भी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है वो ऊपर चला जाता है। हमें ये पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, इसलिए वो ऊपर जाके इधर थोड़ा थोड़ा आइस बनाना चालू कर जाए। ठीक है, और इसका टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर का पानी सबसे हल्का पानी है, ठीक है, उसका सबसे हल्का पानी है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर वाला 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। तो मतलब अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में कहूँ टू सम इट अप, जस्ट अ सेक, गिव मी अ सेक, जस्ट वांट टू क्लियर दिस ऑल आउट। अगर मैं तुम्हें एकदम इजी वर्ड्स में कहूँ तो ये अपैरेटस है, यहाँ एक टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि हल्का पानी ऊपर है। देखो सबसे बड़ी बात तुम्हें क्या याद रखना है कि भारी चीज नीचे रहती है, हल्की चीज ऊपर रहती है, और पानी के केस में 4 डिग्री सेल्सियस का पानी सबसे भारी रहता है, क्योंकि उसके बाद एक्सपेंशन हो जाता है, और एक्सपेंड हो के सबसे कम डेंसिटी 0 पे आता है। इसलिए क्या हो जाता है कि 0 डिग्री हल्का पानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो हल्का पानी वो ऊपर रहता है, जो भारी पानी है वो नीचे रहता है। तो भारी पानी जैसे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है और हल्का पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बस इतना ही याद रखना है। तो कुछ एग्जांपल्स देंगे, फिश और वाटर, वो सब का भी एग्जांपल है कि वो आइस है। ठीक है, तो एक्वाटिक में भी वही होता है कि जो भारी पानी होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में आइस तो होता नहीं है, तो वो नीचे 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 चला जाता है पानी। ठीक है, समझा। जैसे अगर एक्वाटिक प्लांट्स है तो एक परत रहती है ऊपर बर्फ की, वो लोग भी क्योंकि क्यों, हल्का पानी 0 डिग्री में बर्फ बन गया, लेकिन नीचे उन लोग का पूरा पानी ही रहता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस वाला ही पानी नीचे घूम। लास्ट वाला समझा तो ठीक है, लेकिन इतना समझा ठीक है। तो एक बार हम लोग रीड कर लेते क्या लिखा है होप्स एपैरेटस में, फिर बात फिर से चालू करेंगे। Hope's apparatus consists of vertical vessel full of water surrounded around, ये हमने पढ़ा ट्रफ था। ठीक है, 2 थर्मोमीटर्स है, एक ए और एक जो ऊपर रहता है वो 0 दिखाते हैं, नीचे वाला 4 दिखाता है। As the water in the central part cools towards 4 degree Celsius and thus becomes denser, देखो cool होता है तो dense हो जाता है, it sinks to the bottom of the vessel, sinks मतलब डूब गया नीचे तक, displacing हमने एक और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, अगर तुम लोग ने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा है तो। ठीक है, तो डिस्प्लेसिंग द वार्म वाटर, द लोअर थर्मोमीटर विल देन रीड अ कांस्टेंट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भारी पानी जैसे सबसे डेंसिटी, सबसे मैक्सिमम डेंसिटी पानी का कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और नीचे हमेशा भारी चीज रहती है, याद रखो नीचे हमेशा भारी चीज रहती है, डिस्प्लेसिंग द वार्म वाटर, तो ऊपर चला गया हल्का पानी, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा 4 ही रहता है नीचे। ठीक है, फर्दर कूलिंग टुवर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड नाउ द लेस डेंस वाटर टू राइज अप टू द टॉप। अभी देखो 4 से जब भी 0 होता है, अभी समझाया ना मैंने, 4 से 0 होगा तो हमारा एक्सपेंशन होगा, एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होगा। जब भी हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होगा मतलब हल्का हो गया, हल्का होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या दिखाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हल्का पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बना। ठीक है, नाउ कॉज द लेस dense water to rise to the top of the vessel when the upper thermometer will then read a constant 0 degree Celsius. This is the best and the simplest way that I could have explained you the Hooke's experiment. I hope you got something to know and something to understand. अगर नहीं समझा तो फिर से मुझे बताओ। ठीक है, चलो बाय।